कालादम एक्शन कमेटी ने रावलाकोट में अमन व अमान की सूरत हाल खराब की। CMH रावलाकोट का मुहासरा किया, मुख्तलिफ मुकामात पर आग लगाई, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। तर्जुमान IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का बयान, कहा पुरतशद्दुद अनासर की फायरिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद हुए। कालादम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही अंधाधुंध फायरिंग से जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। रावलाकोट में शरपसंद अनासर को मुंतशिर करके अमन व अमान बहाल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर भर में भी जिंदगी मामूल के मुताबिक रमादमा। कोहाला पुल पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक, मार्केट्स और तजारती मराकज़ ओपन। मुजफ्फराबाद में भी चहल पहल, तालीमी, कारोबारी, समाजी सरगर्मियाँ फ़ाल। रावलाकोट में शरपसंद अनासर को मुंतशिर करके अमन व अमान बहाल कर दिया गया। कश्मीरी अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। कमिश्नर मुजफ्फराबाद और IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का दौरा मुजफ्फराबाद। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। IG पुलिस से मुलाकात के दौरान शहरियों ने मामूलाती जिंदगी की बहाली पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सियासतदान चौधरी निसार खान की रिहाइश का आमद। के इंतकाल पर इजहार अफसोस, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार अली खान की इयादत भी की। अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। CMH रावलाकोट पर हमला काबिल मुज़म्मत। किसी गिरोह या जमात को हक नहीं कि वो मुल्क में फसाद बर्पा करे। मसाइल का हल बातचीत के जरिए ही निकलता है। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की उलमा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ताकत से नजरियात मुसल्लत करना खिलाफ शरीयत और मिली और कौमी जुर्म है। अमेरिका और इसराइल की नीयत पर पहले से ही शक था। अमेरिका दोबारा कशीदगी का सबब बन रहा है। इसराइली इक़दामात अमेरिकी पॉलिसी से अलग नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जो कुछ हो रहा है सब अमेरिका की मनसूबा बंदी से हो रहा है। लेबनान समेत हर महाज पर जंगबंदी की बात हुई। 3 साल से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। पासरान इनकलाब का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर के आगाज का ऐलान। हमले का जीनम या हैदरे करार के तहत शुरू किया गया। तमाम जंगी यूनिट्स मुकम्मल तौर पर तैयार। ईरानी फौज हर महाज पर बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। किरमानशाह में दिफाई निज़ाम एक्टिव कर दिया गया। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मंसूब। कोई जारहियत काबिल कबूल ना ही जंगबंदी के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त की जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई का ट्वीट, लिखा कि लेबनान के खिलाफ जारहियत नाकाबिल बर्दाश्त। जारहियत करने वालों को जवाब मिल गया। शरअंगेज़ियाँ जारी रही तो जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा और भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। कनाडा का ईरान इसराइल ताज़ा तरीन कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कैनेडियन वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सूरत हाल जारी मुज़ाकरात अमन इम्कानात को खतरे में डाल सकती है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करे। बहरान के हल के लिए पायदार सिफारती रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगबंदी का एहतराम किया जाए। और कौन होगा गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान, इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी। 24 में से 19 नशिस्तों का नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें जीतकर सरे फहरिस्त। 6 सीटें आज़ाद इरकान लेवड़े। नून लीग के हिस्से में 3 सीटें आई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 सीट पर कामयाब। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुख्तलिफ ममालिक से टेलीफोनिक राब्ते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू। बरतानिया, तुर्किया, कतर और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, बढ़ती कशीदगी, इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। और फ्रांसीसी जरीदा मोंद की रिपोर्ट ने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली को जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरनाक मोड़ करार दिया। लिखा, भारत ने अप्रैल 2025 के पहलगाम वाक़े के बाद पानी को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी पंजाब के किसान अचानक सैलाब, फसलों की तबाही और ज़मीन पर रेत की तह से शदीद मुतासर हुए। दरियाए चनाब के किनारे आबाद खानदानों ने मवेशी, फसलें और घरों का सामान खो दिया।